जय जगन्नाथ साथियों। 900 साल से भी पहले पुरी की रथ यात्रा में 6 रथों का इस्तेमाल होता था और एक महिला के दृढ़ संकल्प ने इसे बदल दिया। ये बात आपको पता थी? नहीं ना? तो आज आपको इस विषय पर कुछ जानकारी देते हैं। कहा जाता है हजारों साल पहले पुरी की ग्रैंड रोड के बीच से एक नदी बहती थी। इस नदी का नाम मालिनी नदी था। यह नदी शहर को 2 हिस्सों में बांटती थी, जिसके कारण रथ की यात्रा में दिक्कत होती थी। यात्रा के समय 6 रथ बनाए जाते थे। 3 रथ नदी के इस पार रहते थे और 3 रथ नदी के दूसरी तरफ रहते थे। और साथ ही साथ 3 विशाल नावों का भी निर्माण किया जाता था। और जब रथ नदी के एक तट पर पहुंचता था, तब कुछ ऐसा होता था कि भगवान जगन्नाथ को उनके रथ से उतरकर नाव में बिठाया जाता था और इस तरह भगवान जगन्नाथ नाव में बैठकर इस नदी को पार करते थे। इस पूरी प्रोसेस में काफ़ी संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। 13वीं शताब्दी में बृहस्पति नरसिंह का शासन था और उनकी पत्नी रानी श्रद्धा, जो भगवान जगन्नाथ की परम भक्त थी, उनको एक रात सपने में स्वयं भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिए और आकर बोले, हे श्रद्धा, मुझे अपनी यात्रा ऐसी चाहिए जिसमें भक्तों को कोई कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो और यात्रा बिना किसी रुकावट के पूर्ण हो जाए। तब रानी श्रद्धा ने यह संकल्प लिया कि वह इस कार्य को निर्विघ्न पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेगी, जिसके लिए उन्होंने महाराज से धन मांगा ताकि वो पूरी नदी को रेत से भर सके। पर जब राजा ने ये बात सुनी तो बोले, रानी, ये कार्य बड़ा असंभव है। लेकिन रानी श्रद्धा का संकल्प दृढ़ था। रानी श्रद्धा ने गांव तक ये संदेश पहुंचाया कि जो भी भगवान जगन्नाथ के इस नेक और पवित्र कार्य में अपना योगदान देगा, उसको उचित इनाम दिया जाएगा। पूरा गांव इस कार्य के लिए समुद्र तट से रेत लाकर नदी में भरने लगा, मगर नदी रेत को निगल जाती थी। यह देखकर रानी बड़ी चिंतित हुई। उन्हें लगा ये कार्य अब असंभव सा प्रतीत हो रहा है। वो बहुत दुखी हुई और दुखी मन से उन्होंने भगवान जगन्नाथ को किया, भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करी। तब भगवान जगन्नाथ ने पुनः उनको सपने में दर्शन दिए और बोले, रानी, मेरी नदी, ये नदी मेरे भक्तों की भक्ति से बनेगी, इनाम के लालच से नहीं। ये संदेश रानी ने गांव के भक्तों तक पहुंचाया कि जो भी भगवान के परम भक्त हैं, वो आगे आएं और बिना किसी स्वार्थ के इस कार्य को पूर्ण करें। तब एक बहुत बड़ा चमत्कार, जो नदी सदियों से बह रही थी, वह धीरे धीरे रेत से भरने लगी। राजा ये देखकर हैरान रह गए और उस जगह का नाम राजा ने श्रद्धा बाली रखा, जिसमें श्रद्धा रानी का नाम और बाली से तात्पर्य था रेत से। और रानी के इस संकल्प ने तभी से रथ यात्रा को बदल दिया। आज 6 रथ की जगह 3 रथों का ही इस्तेमाल होता है। बाली आज भी श्रद्धा वाली एक पवित्र स्थान है। यहीं रथ रुकते हैं और इसी रेत यहाँ की रेत को ब्रजधूल कहा जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज के इस मॉडर्न युग में जब आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेज के द्वारा यह पता चला कि ज़मीन के नीचे एक बहुत बड़ी नदी बहती है, यह कोई कहानी नहीं है, ये कोई दंत कथा नहीं है, ये कहानी प्रतीक है परम श्रद्धा और ईश्वर की अटूट भक्ति की। रानी श्रद्धा सिखाती है कि अगर दृढ़ संकल्प हो तो ईश्वर और ईश्वर पर विश्वास हो तो कोई भी कार्य संभव नहीं होता। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसी तरीके की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय जगन्नाथ, जय माता।